कुछ लोग सच में ही ऐसे होते हैं, वो मिलने पर बड़ा गहरा घाव देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो केवल दुख ही देते हैं और कुछ नहीं देते। एक लोग हैं, एक ऐसे हैं जो केवल सुख देंगे। कई बार वो न रहे तो लगता है प्राण गए, किन्हीं के न रहने पर तो लगता है कि जीवन नहीं रहा, अब कोई अस्तित्व नहीं है। बिछुरत एक प्राण हर लेहि। एक कैसे हैं, दूसरे कैसे हैं? मिलत एक दारुण दुख देहि। तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक प्रकार के लोग ऐसे हैं, बड़ा दुख देते हैं वो। मिलत एक, मुझे तो लगता है मिलने की तो बात छोड़ दो, उनका स्मरण करने से भी दुख होता है। कई बार तो उनका स्मरण भी कर लिया जाए, शत्रु का स्मरण, तो कितना दुख मिलता है भाई। इसलिए कहा गया तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। जीवन में कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए, मुझे मत भूलना। भगवान कहते हैं तो तुझे रुलाते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे, मुझे भूल मत जाना। मिलत एक दारुण दुख देहि। एक प्रकार के लोग ऐसे हैं कि उनको सोच लो, उनके संग रहो तो उनकी टिप्पणियां, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी मुद्राएं, उनका एक दो बोल नहीं टोल, लगता है कि बोल नहीं मार रहे हैं, गिलोल है, बोल थोड़ी है, पत्थर है। मधुबाता रेतायते मधुक्षरंति सिंधव। और कुछ ऐसे लोग के वो बोल नहीं रहे, लग रहा है अमृत झर रहा है, लग रहा है वो मिठास है, मधु झर रहा है, उनके मुंह से अमृत निकल रहा है। और हमारे यहां ये कहा गया कि अमृतम, अमृत क्या है? हमारे यहां पूछा गया, महात्माओं ने पूछा कि अमृतम, ये अमृत है क्या? नामामृतम वचनामृतम दृश्यामृतम अमृतम। अमृत क्या है जी? तो उन्होंने कहा अमृत है नामामृतम, भगवान का नाम ही अमृत है, अच्छी बातें भी अमृत हैं। और तो और क्या है? वचनामृतम, अच्छी बातें अमृत हैं। और क्या है? बोले कई बार कोई नबी बोल रहा हो, उसे देखने के बाद भी लगता है कि हाँ अमृत मिल गया। दृश्यामृतम, दृश्यामृतम, कई बार तो दृश्य में भी, इसलिए कई लोग जो जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए और दृश्य देखकर वो कितने आनंदित हैं, उत्फुल्लित हैं। नैनाभिराम दृश्य जो नेत्रों को अच्छे लगते हैं। और कभी कभी किन्हीं का स्मरण करने से भी। इसलिए ऐसा कहते हैं कि धर्मराज वहां पहुंचे, यद्यपि ये भी धस तो गए थे बर्फ में, पर देह छूटने के बाद स्वर्ग में ये भी पहुंचे। लेकिन बड़े बड़े चकित थे सब। दुर्योधन पहले पहुंचा हुआ है स्वर्ग में, दुर्योधन भी स्वर्ग में है कि हमने इतने पापड़ बेले और ये हमसे पहले पहुंच गया, गुरु की कृपा से। तो कोई पूछे कि दुर्योधन भी स्वर्ग में कैसे बैठा है, तो वो जानते हो किसकी कृपा है? महर्षि वेदव्यास, गुरु की कृपा से वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। क्योंकि उसने कह दिया था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापदेवेन हृदस्तथोना यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अब मैं करूं क्या? मैं तो जानता ही हूं धर्म अधर्म क्या है। धर्म को मैं जानता हूं, मेरी प्रवृत्तियां नहीं है उसमें। अधर्म को जानता हूं, उसे छोड़ नहीं पाता।